अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम टू लर्निंग प्लेस। तो हमने एट्रीब्यूट्स एंड टैग्स के बारे में कंप्लीट कर लिया है कि आपको पता लग गया होगा कि एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं और टैग्स क्या होते हैं। तो अब हम बात करेंगे पैराग्राफ के बारे में। अगर आप यहाँ पर पैरा लिखना चाह रहे हैं या कुछ आर्टिकल टाइप करना चाह रहे हैं तो कौन से आप यहाँ से वर्ड ले सकते हैं। तो आपको पैरे से ये पता चल चुका होगा कि पैरे के लिए पी टैग यूज कर सकते हैं आप। तो अगर आपने पैरा इसलिए होता है क्योंकि आर्टिकल आपका जो कंप्लीट होता है वो पी टैग के अंदर ही होता है। तो पी यहाँ पर आपको बताऊंगा कि पी टैग आपने ओपन किया, इसको क्लोज कर दिया। इसके अंदर भी आप अपनी मर्जी से एट्रीब्यूट कर सकते हैं। इसका फोन्ट है जो भी कंप्लीट वो इसके बारे में CSS के अंदर आपको मैं बताऊंगा और इसके अंदर भी आपको इसके कुछ स्टाइलिंग करके दिखाऊंगा। और आज हम बात करेंगे पैराग्राफ और स्टाइलिंग के बारे में, इसकी स्टाइलिंग कैसे करते हैं। जस्ट हम यहाँ पर टाइप कर देते हैं दिस इज डेमो ट्यूटोरियल। जस्ट मैं यहाँ पर डेमो ट्यूटोरियल यहाँ पर टाइप कर देता हूँ ताकि आपको इसका और भी इसको 2 दफ़ा कॉपी कर लेते हैं और इसके स्टाइलिंग के बारे में आपको बताता हूँ आज। तो जस्ट अब इसको मैंने सेव करना है। अब मैं Ctrl+S करने के बाद Ctrl+R करता हूँ। यहाँ पर देखिए ये इसका पैराग्राफ ऐसे आता है। तो पैराग्राफ को आप अगर स्टाइलिंग करना चाह रहे हैं कि इसका फॉन्ट साइज वगैरह, अगर स्टाइलिंग करने के 2 तरीके हैं, 3 बल्कि। अगर आप इसकी एक्सटर्नल फाइल बनाना चाह रहे हैं, जैसे हमने index.html बनाई, तो CSS की फाइल बनाने के लिए हमको जो भी इसका नेम हो वो साथ में आपको .css टाइप करना पड़ता है। तो दूसरा तरीका है कि अगर आप यहाँ पर स्टाइलिंग करना चाह रहे हैं तब भी कर सकते हैं, इसके अंदर भी कर सकते हैं। अगर आप चाह रहे हैं कि HTML के लाभ यहाँ पर हम इसकी स्टाइलिंग करें तो यहाँ पर आपको, अगर आप यहाँ पर स्टाइलिंग करते हैं तो आपको कोई एट्रीब्यूट यहाँ पर डिफाइन नहीं करना पड़ेगा। कि यहाँ पर देखिएगा अगर आप इसके एक्सटर्नल यहाँ पर करना चाह रहे हैं, इसकी स्टाइलिंग करना चाह रहे हैं या फाइल के अंदर, तो आपको यहाँ पर एट्रीब्यूट डिफाइन करना पड़ेगा। तो जस्ट इसका डेमो आपको चेक करा देता हूँ कि हमको चाहिए इसका जो टेक्स्ट है उसका कलर रेड हो। तो अब हम इसको कैसे डिफाइन करेंगे, यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर उसका एट्रीब्यूट स्टाइल यहाँ पर ऐड करेंगे कि बजाय कोई एट्रीब्यूट्स आईडी क्लास के अलावा हम स्टाइल को यहाँ पर डायरेक्टली यूज कर लेंगे। तो अब इसका कलर हमें डिफाइन करना है, तो कलर कीजिएगा और डबल कोलन उसके साथ इसका कलर और इसके बाद यहाँ पर डबल कोलन इसको क्लोज करेंगे। तो यहाँ पर देखिए डबल कोलन और कोमा, सिंगल कोमा और इसको सेव किया। अब इसका कलर Ctrl+R करते हैं, देखिएगा इसका कलर रेड हो चुका है। अब हमको चाहिए यार इसका फॉन्ट साइज भी थोड़ा सा इंक्रीज हो, लेकिन वो भी है पैरे के अंदर, तो हम अपने टैग नहीं यूज करना। तो आप इसका फॉन्ट साइज कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, यहाँ पर फॉन्ट साइज मैंने टैप किया और इसके हिसाब से आप यहाँ पर इसका फॉन्ट साइज चाहिए हमको 20 पिक्सल, तो मैं यहाँ पर 20 पिक्सल कर देता हूँ। Ctrl+S करता हूँ और यहाँ पर देखिए इसका साइज इंक्रीज हो चुका है। अब इसकी आप अगर चाहिए कि यार इसका स्टाइलिंग थोड़ी सी चेंज हो, यहाँ पर इसका जो फॉन्ट फैमिली है वो कुछ और हो, कुछ अच्छी सी हो, तो यहाँ पर फॉन्ट स्टाइलिंग भी कर सकते हैं यहाँ पर। तो फॉन्ट जो फैमिली है वो सफारी में रखूंगा, Ctrl+R करता हूँ। यहाँ पर देखिए इसका जो फॉन्ट साइज भी चेंज हो रहा है। अब चाह रहे हैं यार यहाँ पर ऐसे आप स्टाइलिंग करते जाएंगे तो इसका जो कोड है वो लेंथी हो जाएगा, यहाँ पर रीड करना भी आपको मुश्किल पड़ेगी। तो आप चाह रहे हैं यार इसकी लेग से एक यहाँ पर स्टाइलिंग करें। इसका दूसरा तरीका ये है कि आप यहाँ पर स्टाइल का टैग यहाँ पर यूज करें। यहाँ पर जस्ट आप इसको बॉडी के अंदर भी यूज कर सकते हैं या HTML के अंदर के बाहर भी आप इसको यूज कर सकते हैं। तो आप चाह रहे हैं यार ये सारे वाला कोड हम यहाँ से इसको उठा लेंगे, इसको स्टाइलिंग कॉमेंट्स डबल कॉमेंट से पहले इसको यहाँ पर हम उठा लेंगे। और इसको आपने मेंशन कैसे, जस्ट आपने इसको मेंशन करने के लिए आपको यहाँ पर स्टाइल का जो है वो एट्रीब्यूट रेज करना पड़ेगा। अगर आप रहने देते हैं तब भी कोई नहीं, यहाँ पर कोई मसला नहीं देगा। तो आपको यहाँ पर इसका एट्रीब्यूट डिफाइन करना पड़ेगा जिसको हम यहाँ पर असेस कर पाएंगे। अगर आप इसके अंदर कोई क्लास या आईडी नहीं देते तो आप इसको अंदर असेस नहीं कर पाएंगे। तो इसके 2 ही एट्रीब्यूट्स है, एक क्लास होता है और एक होता है आईडी। आईडी जो होती है वो यूनिक होती है कि हमने यहाँ पर फॉर एग्जांपल हमने इसको एक दे दी तो इसको आप दोबारा देंगे तो अभी ये असेस कर लेगा। लेकिन जब आप डेवलपर में आप काम के लिए जा रहे हैं तो आप एक ही आईडी यूज कर सकते हैं, एक ही एट्रीब्यूट्स, यानी एक डिव, इसका एक लेंथी सा कोड होगा, उसके अंदर आप जितनी क्लासें आप डिफाइन करना चाह रहे हैं कर सकते हैं। तो लेकिन आईडी यूनिक होती है और क्लास भी यूनिक होती है, लेकिन आप क्लास को 2-3 दफ़ा आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं।
तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले हम चाहिए आईडी और क्लास काम सेम करते हैं, लेकिन आपको बताता हूँ कैसे करते हैं। हमने यहाँ पर आईडी यहाँ पर डिफाइन कर दिया। अब हमको चाहिए यहाँ पर जस्ट इसका नेम आप अपनी मर्जी से रख सकते हैं जो आपके माइंड में हो कि हमने इसको फाइंड करने में आसानी हो सकती है। तो जस्ट मैं यहाँ पर आपको समझाने के लिए यहाँ पी टाइप जस्ट कर देता हूँ। आपने इसको असेस करना है, इसकी स्टाइलिंग करनी है वो कैसे करनी है। तो अगर आपने यहाँ पर आईडी डिफाइन की हुई ना, यहाँ पर हमने आईडी डिफाइन की थी, तो यहाँ पर देखिए हमने ये वाली आईडी डिफाइन की, तो आपने यहाँ पर हैश स्टाइल यहाँ पर लगाना पड़ा। हैश का जो बटन है इस यहाँ पर शिफ्ट 3 प्रेस कीजिएगा और आपको ये हैश का स्टाइल का यहाँ सिंबल मिल जाएगा। तो इसके बाद आपने ये क्लोजिंग एंड ओपनिंग ब्रैकेट्स लगानी है। तो इसके हैश के साथ आपने जो आपने यहाँ पर नेम मेंशन किया हुआ ना, तो वो आपको नेम यहाँ पर डालना पड़ा। हमने यहाँ पी मेंशन किया था, तो जस्ट हम पी टाइप कर लेंगे और इसके अंदर आपने जो कोडिंग वहाँ पे की थी इसको पेस्ट कर देता हूँ। अगर आप इसको एक लाइन के अंदर डिफाइन करना चाह रहे हैं तब भी, अगर आप यहाँ पर इंटर की प्रेस करके यहाँ पर ऐसे करना चाह रहे हैं तब भी, तो आपने यहाँ पर सेमीकोलन लाजमी लगाने बाद में, ताकि ये आपका कोड, अगर आप सेमीकोलन नहीं लगाएंगे ये कोड काम नहीं करेगा। तो अब आप मैं चेक करता हूँ ये काम कैसे कर रहा है। तो यहाँ सबसे पहले इसकी मैं आईडी का नेम चेंज कर देता हूँ और आपको चेक कराता हूँ। जस्ट मैंने इसको F कर दिया, कंट्रोल एस प्रेस करने के बाद कंट्रोल आर करते हैं, यहाँ पर देखिए इसका स्टाइलिंग खत्म हो गई है। अब हम इसको क्या करते हैं, इसकी पी जो आईडी दी थी उसी को हम यहाँ पर सेट कर लेते हैं, कंट्रोल आर करते हैं, यहाँ पर देखिए उसका कलर वही आ गया है। अब हमको चाहिए यार, हमने पी और यहाँ पर देखिएगा पर मैं क्लास ऐड कर लेता हूँ, उसका नाम भी पी रख लेता हूँ। यहाँ पर देखिए इसका दोनों का डिफरेंस क्या है। ये होती है हैश के सिंबल के साथ, और जो क्लास होती है वो डॉट के टैग से साथ शो होती है। यहाँ पर देखिएगा जैसे इसकी मैं क्लास यहाँ पर चेंज करता हूँ, एच कर देता हूँ, कंट्रोल आर करते हैं, यहाँ पर देखिए इसकी स्टाइलिंग खत्म हो गई है। अब आप क्या करते हैं, इसको आप क्या करते हैं, पी कर देते हैं। हमने क्लास को सेट कर लिया, कंट्रोल एस किया, आप दोबारा रिफ्रेश करते हैं, देखिएगा यहाँ पर इसकी स्टाइलिंग आ गई है। आप अपनी मर्जी से दोनों के नेम चेंज कर सकते हैं। हमने यहाँ पर इसको कर देते हैं पी ओ, तो जहाँ पर देखिएगा यहाँ पर पी ओ कर देते हैं। तो आपने ये माइंड में लाजमी रखना है कि आपने वो वाला यहाँ पर वर्ड ऐड करनी है, वो क्लास ऐड करनी है जो आपको पता चल जाए कि यार ये वाली इसका काम कर रही है, ये डिव इसके लिए है। कंट्रोल एस करते हैं, दोबारा रिफ्रेश करेंगे, देखिएगा वही स्टाइल दोबारा है। तो स्टाइलिंग करने के लिए सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने इंस्पेक्ट में जाना है, आपने इसकी कैशेज जो क्लोज कर देनी है। जब इसकी कैशेज आप क्लोज करेंगे तो आपकी स्टाइलिंग यहाँ पर ठीक से काम करेगी। में भी कई दफ़ा ऐसा हो जाता है कि आपकी कैशेज यहाँ पर स्टोर हो जाती है और जब आप रिफ्रेश करते हैं तो आपकी स्टाइलिंग इंप्लीमेंट नहीं होती। तो आपने इसको कैसे कंट्रोल करनी है, आप यहाँ पर जाएंगे, यहाँ पर चलते हैं, में भी परफॉर्मेंस नहीं, इसके अंदर नेटवर्क के अंदर में भी है। यहाँ पर देखिएगा आप डिसेबल, यहाँ पर कैशे इसका डिसेबल कर दें। अब क्या होगा, आप जो भी कोडिंग कर रहे हैं, आप डेवलपर में अगर कोडिंग के अंदर आप स्टाइलिंग करना चाह रहे हैं तो आपने इसका कैशे जो है वो डिसेबल करना है, ताकि आपका ब्राउज़र आपको कोई प्रॉब्लम ना करे। तो चलिए इसको मैं कैशे को डिसेबल कर दिया। आप इसकी आप स्टाइलिंग जो वगैरह भी कर सकते हैं, आपको यही रेकमेंड कर रहा हूँ। तो उम्मीद है कि आपको इसके बारे में पता लग गया होगा, स्टाइलिंग और पैराग्राफ के बारे में। तो आज की वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त।